जय हिंद साथियों, कैसे हो सारे। आई होप सब अच्छे हो गए यार। फिलहाल इस वीडियो में बात करने वाले हैं CDS एग्जामिनेशन को लेके, जो कि आपका 13 सितंबर को एग्जामिनेशन लगा है। टुडे इन दिस वीडियो आई विल बी टॉकिंग यू अबाउट लास्ट फ्यू डेज स्ट्रेटजी फॉर इंग्लिश एग्जामिनेशन. This video is dedicated to only in English examination. So if you have any doubt for the GK, I will also make the video. But first of all, for English subject, last 1 month is enough. I think more than enough if you have strong basics. Even if you have normal basics of English, what I mean from basics means some rules. You have a average vocabulary and you have a good reading skills. If you have all these three in you already instilled in an average manner, you are going to crack CDS examination. What I am suggesting you, if you follow for next 1 month. First of all, purchase a book. If you have not purchased the book, don't rely on the online resources only, because your paper is on question paper, so you should at least have a feel of the examination. For that, I is one of the best book of CDS English 13 years solved paper by Oswald. One of the best book for English examination. This book have all the PYQs, because most important thing is PYQ in this type of examinations. So first of all, आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि आपका ट्रेंड क्या है. अगर आप ये लोग ट्रेंड पे जाओगे तो पिछले 2026 से लेके 20 तक, यानी पिछले 6 साल, यानी 12 पेपर 13 पेपर, इसका आपको पूरा ट्रेंड दे रखा है. फ्रॉम स्पॉटिंग एरर्स टू लॉजिकल रीजनिंग, ग्रामर, क्लोज टेस्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, वोकैब, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स, फ्रेजेस, ऑर्डरिंग सेंटेंस, S1 S6, सिलेक्टिंग वर्ड्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. फर्स्ट ऑफ ऑल ये बुक परचेज कर लो. मैं इससे ही मैक्सिमम प्रैक्टिस करता हूँ एंड मुझे इससे काफ़ी अच्छा खासा इंसाइट्स मिलता है पेपर का. एक बार जब प्रैक्टिस करते रहोगे, लेकिन ये प्रैक्टिस करने का फ़ायदा तब है जब योर रूल्स आर स्ट्रॉन्ग. फॉर दैट, गेट एनी चैनल, राइट सपोज CDS जर्नी, डिफेंस वाला, दानिश सर, और कहीं से भी कर लो आप, ठीक है. कॉन्सेप्ट्स क्लैरिटी एक जगह से करनी बहुत ज़रूरी है. अगर बिल्कुल ही जीरो हो तो कोई फ़ायदा नहीं है आप करके. सही बता रहा हूँ, 25 दिन 26 दिन में नहीं हो पाएगा इंग्लिश का कॉन्सेप्ट्स क्लियर. क्लियर हो भी जाएगा तो इतनी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी कि क्वेश्चन कर सको. बट ट्राई करने में क्या जाता है. कॉन्सेप्ट्स जितना जल्दी हो सके क्लियर कर लो 8 दिन 9 दिन में, और फिर ताबड़तोड़ प्रैक्टिस कर लो. ये भी कर सकते हो. एक बार आप लोग प्रैक्टिस और ये सब चीज़ इंकलकेट कर लोगे, उसके बाद जो यू जस्ट हैव टू गो विद द फ्लो. इंग्लिश में एक खासियत है कि बहुत ही लिमिटेड कॉन्सेप्ट्स हैं, और एक बार कॉन्सेप्ट्स पढ़ लेते हो तो फिर आपको सिर्फ प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस. बिलीव मी, मैंने जब CDS इंग्लिश एग्जामिनेशन में स्कोर किया था, अराउंड 72 मार्क्स 70 मार्क्स स्कोर किया था मैंने CDS 1 2025 में. बिलीव मी, मेरे को लगता था कि बहुत बड़ी चीज़ होती है. नहीं, हो जाता है. डेट्स द आंसर. ओनली बिकॉज प्रैक्टिस वॉज गुड. रीडिंग स्किल्स अच्छी रखो, ज़्यादा से ज़्यादा रीड करो. अगर इन GK भी पढ़ रहे हो तो उसमें रीडिंग करने की कोशिश करो. उससे आपकी वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग होगी. उसके बाद आपके जो कुछ पॉइंट्स होते हैं, प्रपोजिशन, कंजंक्शन, इन सब आपके ना सब कॉन्शियस माइंड में बैठ जाएंगे. तो पेपर में अगर क्वेश्चन आपको नहीं भी आता ना, तो वो आपका सब कॉन्शियस माइंड बताएगा कि डेट वॉज द आंसर. So this is very important for the English examination. Believe me, concept clarity, practice and mock test. These three are going to make you clear CDS. Enough, more than enough. These are three only. ओके, बस. और कुछ ब्रह्मास्त्र नहीं है, ऐसा कुछ अलग नहीं है जो करते हैं क्लियर करने वाले. इस बारे में एग्जामिनेशन दूंगा, अपना बेस्ट तरीके से दूंगा, और कोशिश करूंगा पूरा पूरा क्लियर करने की, ताकि आपको एक टाइप ऑफ प्रूफ मिल सके, हाँ भाई जो बोलता है वो करता है. ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दी CDS एग्जामिनेशन. ये बुक का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, परचेज कर लेना. कूपन कोड इस्तेमाल कर सकते हो, सुमित 50 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट्स. एंड येस, गो फॉर योर CDS एग्जामिनेशन विद कॉन्फिडेंस. दिस वॉज द वीडियो ऑफ इंग्लिश. अगर आपको कोई भी डाउट हो इंग्लिश से रिलेटेड, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम ऑल्सो. वैसे भी पता है आपको कि इसके बाद SSB आने वाली है. तो मेरा इशू ये होगा कि मेरा CDS एग्जामिनेशन से पहले SSB आ जाएगी, तो मैं वहाँ पे 8-10 दिन बिजी रह सकता हूँ, या 5 दिन तो रहूँगा, क्योंकि इसके दिन तो मैं हो ही जाता हूँ. तो वो मेरी ऐसे CDS एग्जामिनेशन से पहले ही है, तो मुझे उस हिसाब से भी देखना पड़ेगा कि मेरे पास टाइम बहुत कम है. और उसके लिए मैं, मेरा भोपाल में SSB है, तो मैं वन ऑफ द बेस्ट SSB स्टे ही बुक करने वाला हूँ. आप लोग भी अगर SSB आने वाली है तो आप लोग SSB स्टे बुक करो और अपना बुकिंग करके अपना अच्छे से SSB देने जाओ. मेरी भी SSB आने वाली है CDS एग्जामिनेशन से पहले. तो यही है, 20-25 दिन है मेरे पास भी. 20-25 भी नहीं, शायद 15-20 दिन है. तो एग्जामिनेशन क्लियर करना है और SSB भी क्लियर करना है. डेट्स द टारगेट. ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन. यू आर ऑल गोइंग टू क्लियर इट, डेट्स फॉर श्योर. जय हिंद.